गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहा जाता है? कथाओं के अनुसार इस दिन गणेश भगवान ने चांद को श्राप दिया था कि जो भी इस दिन चांद को देखेगा उसे कलंक लगेगा। कलंक चतुर्थी की कथा इस प्रकार है। एक समय जरासंध के भय से भगवान कृष्ण समुद्र के पास जाकर रहने लगे। द्वारकापुरी में निवास करने वाले सत्यराजित यादव ने सूर्य की आराधना की और सूर्य भगवान ने उन्हें नित्य 8 भार सोना देने वाली क्षयमंतक नामक मणि भेंट कर दी। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने उनसे मणि प्राप्त करने की कोशिश की, मगर सत्यराजित ने वह मणि भगवान कृष्ण को नहीं दी, बल्कि अपने भाई प्रसेनजित को दे दी। एक दिन प्रसेनजित शिकार करने गया। वहां एक शेर ने उसे मार डाला और मणि छीन ली, मगर वह शेर भी मारा गया। रीछों का राजा जामवंत उस शेर को मारकर मणि ले गया। कई दिनों तक भाई के शिकार से ना लौटने पर सत्यराजित ने सोचा कि जरूर मणि पाने के लिए कृष्ण ने उसका वध कर दिया होगा। बिना कुछ जाने सत्यराजित ने ऐलान कर दिया कि प्रसेनजीत को मारकर श्री कृष्ण ने स्वयंमंतक मणि छीन ली है। इस बात से दुखी होकर खुद श्री कृष्ण ने कई दिनों तक अपने साथियों के साथ मणि की खोज की। तब उन्हें शेर को रीछ द्वारा मारने के चिन्ह मिले। निशान का पीछा करते हुए वह जामवंत की गुफा में पहुँचे और देखा कि जामवंत की पुत्री उस मणि से खेल रही है। इस दौरान श्री कृष्ण और जामवंत के बीच युद्ध छिड़ गया। गुफा के बाहर श्री कृष्ण के साथियों ने उनकी 7 दिन तक प्रतीक्षा की, मगर उनके दोस्तों को लगा कि श्री कृष्ण का वध हो गया है। यह सोचकर वे वापस द्वारकापुरी चले गए। इन दोनों के बीच युद्ध 21 दिन तक चला, लेकिन जामवंत श्री कृष्ण को हरा नहीं पाया। तब उसने सोचा कि कहीं यह वह अवतार तो नहीं जिसके लिए मुझे रामचंद्र जी का वरदान मिला। यह सोचकर उसने अपनी बेटी का विवाह श्री कृष्ण से किया और मणि दहेज में दे दी। श्री कृष्ण जब मणि लेकर वापस आए तो सत्यराजित अपने किए पर दुखी हुआ और लज्जा से मुक्त होने के लिए उसने भी अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। कुछ समय बाद श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ चले गए। मणि कब्जे में करने के लिए शतधन्वा यादव ने सत्यराजित की हत्या कर दी। सत्यराजित की मौत की खबर सुनकर श्री कृष्ण द्वारका पहुँचे। तब वह शतधन्वा को मारकर मणि वापस लाने के लिए तैयार हो गए। इसमें उनके भाई बलराम ने भी उनकी मदद की। यह जानकर शतधन्वा ने मणि अक्रूर को दे दी और भाग निकला। श्री कृष्ण ने उसका पीछा करके उसे तो मार डाला, पर मणि उन्हें नहीं मिली। तब श्री कृष्ण जी ने बलराम को बताया कि मणि उनके पास नहीं है। इस बात का बलराम जी को यकीन नहीं हुआ। इसके बाद जब कृष्ण भगवान द्वारका लौटे तो सब लोगों ने कृष्ण जी का अपमान किया और यह खबर फैलाई गई कि स्वयंमंतक मणि के लालच में श्री कृष्ण ने अपने भाई का भी त्याग कर दिया। भगवान कृष्ण अपने अपमान से शोक में डूबे थे कि वहाँ नारद जी आए। उन्होंने कृष्ण को बताया, आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन किए थे, जिसके कारण आपको अपमानित होना पड़ा। तब श्री कृष्ण ने पूछा कि चौथ के चंद्रमा को देखकर कलंक क्यों लगता है। नारद जी ने जवाब दिया कि एक बार ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत किया था। गणेश जी ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। उन्होंने मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का मोह ना हो। गणेश जी ज्यों ही तथास्तु कहकर चलने लगे। उनके विचित्र व्यक्तित्व को देखकर चंद्रमा ने उपहास किया। इस पर गणेश जी ने गुस्सा होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से कोई तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहेगा। श्राप देकर गणेश जी अपने लोक चले गए।
और चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदनियों में छिप गए। उस समय चंद्रमा के बिना सबको कष्ट हुआ। उनके कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से सारे देवताओं के व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने वरदान दिया कि अब चंद्रमा श्राप से मुक्त तो हो जाएगा, पर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे चोरी आदि का झूठा इल्जाम झेलना पड़ेगा। लेकिन जो भी व्यक्ति प्रत्येक द्वितीया को दर्शन करता रहेगा वह इससे बच जाएगा। तब श्री कृष्ण ने कलंक से मुक्त होने के लिए गणेश चतुर्थी का व्रत किया। ऐसी ही और पौराणिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।